Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। आपको मैं संस्कृत में 6th चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, आज अपन 7th चैप्टर करेंगे संस्कृत में। देखिए पाठ का नाम है आपका नीति श्लोक। ठीक है, नीति श्लोक मतलब शिक्षाप्रद श्लोक, जो जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है, जीवन जीने की शिक्षा मिलती है, जीवन में अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, उसको बोला जाता है क्या? नीति श्लोक। ठीक है, विधिलिंग अलंकार, विधिलिंग जो होता है उसमें ये सारे श्लोक आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा विधिलिंग क्या होता है। तो लिंग जो होते हैं, लिंग का मतलब होता है, लिंग जो होते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इस प्रकार से विधिलिंग होता है। तो मैं ये आपको बाद में बताऊंगी, ग्रामर का है ये। देखिए इसके श्लोक देखते हैं अपन। अक्रोधेन जेत्य क्रोधम, जीत्य क्रोधम। देखिए और देखिए जो क्रोध होता है उसको बिना क्रोध से जीता जा सकता है। क्रोध को किससे जीता जा सकता है? अगर क्रोधी व्यक्ति है, किसी को क्रोध आ रहा है, तो अगर हम भी क्रोध करेंगे उसके ऊपर तो वो क्रोध उसका बढ़ता ही जाएगा। तो क्रोध को किससे जीता जा सकता है? अक्रोध, मतलब क्रोध नहीं करके जीता जा सकता है। क्रोध को क्रोध नहीं करके जीता जा सकता है। असाधु साधुना जयते, और साधु को, असाधु मतलब जो बुरा व्यक्ति है उसको अच्छाई से, मतलब साधु बनकर बुरे व्यक्ति को, जो बुरा है, असाधु मतलब बुरा है, जो दुराचारी है, बुरा व्यवहार करता है, तो उसको कैसे जीता जा सकता है? अच्छे व्यवहार से, साधु बनकर अच्छे व्यवहार से उसको जीता जा सकता है, अच्छे बनकर। जयत्यक्य दर्य दाने, और जयत्रक्य दर्यम माने देखिए अगर हमें अपने यश को, अपनी कीर्ति को चारों ओर फैलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दान करना पड़ेगा। जयत सत्येन चा नृत्यम अनृत्यम। देखिए सत्य को कैसे जीता जा सकता है? सत्य को किससे जीत सकते हैं अपन? सत्य से झूठ को जीता जा सकता है ना। अगर कोई झूठा है तो उसको अपन कैसे जीत सकते हैं? सत्य से। ठीक है, देखिए एक बार और समझा देती हूँ। अक्रोधेन जयते क्रोधम, क्रोध ना करके जीता जा सकता है। साधु को असाधु बनकर, असाधु को मतलब जो बुरा व्यक्ति है उसे अच्छा व्यक्ति बनकर जीत सकते हैं। और गरीबी को दान से जीता जा सकता है। अगर कोई गरीब है तो अगर उसको दान देंगे तो अच्छा हो जाएगा। सत्य और अनृतम माने झूठ को किससे? सत्य से जीता जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दृष्टिपूतनम न्यास्तम पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेतम। दृष्टिपूतम हमें आंखों के द्वारा, न्यास्ते पादम, और आंखों से जलम पिबेम, जल को पीने से पहले, हमें जल को पीने से पहले आंखों से देखकर और एक साफ कपड़े से उसे छानना चाहिए, वो फिर पीने योग्य बनाना चाहिए, है ना। पहले क्या करना चाहिए? हमें जल को पीने योग्य बनाने के लिए, जो बेकार जल है उसको पीने योग्य बनाने के लिए उसको अच्छे से देखना चाहिए और जल को एक साफ कपड़े से छान लेना चाहिए जब वो पीने योग्य होता है।
सत्यपूतं वेदेन वाणी मनपूतं समाचरेत। और हमें जब हम मन से पवित्र होंगे, मन से पवित्र कैसे होंगे? जब हम वेदों की जो वाणी है उसको क्या करेंगे? वेदों की जो वाणी है, तो वेदों की वाणी को वेदों में से छांटना पड़ेगा, वेदों में से उसको अलग करना पड़ेगा। जब हम वेदों की वाणी में से वेदों की वाणी को समझेंगे और उसमें से उसको अलग कर देंगे, सत्य को अलग कर देंगे, वो जब देखेंगे तब हम मन से क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, दिनांते च पिबेत दुग्धम, निशांते च पिबेत पयः। दिनांते, दिन के अंत में, दिन के अंत में पिबेत दुग्धम, दिन के अंत में हमें दूध, निशांते रात के अंत में हमें जल मतलब पानी, भोजन अंते पिबेत त्रकम, वो भोजन करने के बाद मठा कि वेदस्य प्रयोजनम, मतलब इनको पीने का कोई भी प्रयोजन नहीं है, इनको पीना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इनको वैसे ही पिया जाता है, जरूरी नहीं है कि इनको पिया जाए। ठीक है, किस प्रयोजन से पिया जाए? फिर है शुकवद भाषणम कुर्यद बकवद ध्यान मर्जितम, अजा वाच्य वर्णम कुर्वद गजवत स्नान आचरेतम। देखिए, शुकवद, शुक माने होता है तोता, तो हमें कैसा बोलना चाहिए? तोते के समान बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? तोते के समान। ठीक है। और बकवद ध्यान मर्जितम, और जो बगला होता है वो दूर से ही मछली को पानी में से ही उड़ते हुए पकड़ लेता है, तो अपनी आंखें, अपना ध्यान ऐसा होना चाहिए, किसकी तरह? बगले की तरह होना चाहिए। अजावत चरणम, और हमें जो बकरी होती है, बकरी को देखा है कैसे चबा चबा के खाती है, उसी की तरह हमें चबा चबा कर भोजन करना चाहिए, चबाना चाहिए भोजन को। गजवत स्नान मर्जितम, और हमें जिस प्रकार से जो हाथी रहता है वो कैसे नहाता है? पानी को ऊपर उछाल उछाल के नहाता है ना, तो उसी प्रकार से हमें स्नान करना चाहिए। ओके, तो आगे ये चैप्टर आपको समझ में? ठीक, ये नीति श्लोक आपके कंप्लीट हो गए। इसका जो भी आपका अब क्या रह गया है, इसका PDF रह गया है देना, है ना। तो इस चैप्टर का जो PDF है मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।